प्रधानमंत्री आज खुद ही गंगा घाट की सफाई के लिए उतर गए। काशी के 80 घाट पर उन्होंने बिना रुके 10 मिनट तक फावड़ा चलाया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि महीने भर में गंगा के घाट पर सफाई हो जाएगी। गंगा घाट पर आज नजारा बिल्कुल ही जुदा था। 80 घाट पर प्रधानमंत्री खुद फावड़े के साथ मौजूद थे। अपने महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान को धारदार बनाने के लिए वो खुद मैदान में उतरे और लगातार 10 मिनट तक बिना थके बिना रुके फावड़ा चलाते रहे। ऐसा कहीं से नहीं लगा कि प्रधानमंत्री गंगा सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कोई रस्म निभा रहे हों। पूरी लगन से फावड़ा चला रहे थे, जमकर पसीना बहा रहे थे। अगर हर मिनट 25 बार फावड़े भी माने तो प्रधानमंत्री ने 10 मिनट में करीब 250 बार फावड़े चलाए। इस गंगा सफाई अभियान में वाराणसी के मेयर भी फावड़ा लेकर डटे हुए थे। 4-5 लोग जिन्होंने फावड़ा उनके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनके साथ चलाया था। कैसा जब साथ खड़े होकर उन्होंने काम किया आपके साथ, लग नहीं रहा था कि ऐसा ही फोटो के लिए किया है, लग रहा था कि सच्ची में उनको चलाना आता है। सच्ची में चलाने आता है प्रधानमंत्री जी को, और हम लोग भी चलाने जान सीख लिए आज। बहुत मन से काम करेंगे और मेहनत से करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखे नहीं थे। फॉर्मेलिटी भी नहीं किए, बहुत मेहनत से काम था कि फॉर्मेलिटी नहीं किए, बिल्कुल नहीं। वो सबको देश को शपथ दे दिए कि ऐसे काम करना चाहिए और मेहनत से करना चाहिए और गंगा सफाई होना चाहिए। कम से कम कितना टाइम चलाया होगा उन्होंने फावड़ा? कम 10 खचिया कर 10 मिनट चलाए होंगे और 10 खचिया जो है भरे, मेहनत से 10 झुए जो है भर दिए। लगातार 10 मिनट तक फावड़ा चलाने के बाद प्रधानमंत्री ने पानी पिया और अपना पसीना पोंछा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि महीने भर में काशी के सभी गंगा घाट चकाचक हो जाएंगे। इस काम में सामाजिक संगठनों का बड़ा रोल होगा। घाट की सफाई का मैंने काम प्रारंभ किया है। यहाँ के सामाजिक संगठनों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरा घाट वे साफ कर देंगे। मैं समझता हूं कि कई वर्षों के बाद ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सौगात सफाई के माध्यम से होगी। वहीं कांग्रेस ने फिर मोदी के सफाई अभियान पर तंज कसा। गंगा की सफाई प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे ऊपर है। वो जानते हैं कि काशी को क्योटो बनाने का रास्ता कहीं ना कहीं गंगा से होकर ही जाता है। इसलिए जब तक गंगा साफ सुथरी नहीं होती तब तक काशी का भला नहीं होगा। वाराणसी से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में भी सफाई अभियान को आगे बढ़ाया। इसके लिए पीएम ने 9 नए सफाई दूत बनाए, जिनमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यूपी की जानी मानी शख्सियतें शामिल हैं। मोदी ने इसका ऐलान काशी के 80 घाट से किया। सफाई प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है। गंगा घाट पर जब उन्होंने फावड़ा थामा तो इसका संदेश बहुत बड़ा था। गंगा घाट पर सफाई का मतलब सिर्फ गंगा के घाटों, गंगा या फिर काशी की सफाई नहीं है, बल्कि इसके बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को सफाई अभियान से जोड़ना था। 80 घाट पर पसीना बहाने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 9 सफाई दूतों को नॉमिनेट किया। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव। चित्रकूट में हैंडीकैप यूनिवर्सिटी के चांसलर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, संगीत में जिनका नाम है और भाजपा के सांसद है और इसी इलाके से उनका नाता रहा है। ऐसे श्रीमान मनोज तिवारी जी, कृष्ण की आत्मकथा के कारण साहित्यिक जगत में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे आदरणीय मनु शर्मा जी। क्रिकेटर
और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी, वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी, और इसी उत्तर प्रदेश की मेरठ की धरती के संतान जिसकी गायकी ने एक नया रंग और रूप दिया, ऐसे नौजवान श्री कैलाश खेर। प्रधानमंत्री ने जिन शख्सियतों को सफाई दूत बनाया है वो सारे यूपी के बड़े नाम हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हैं। जाहिर है उनके जुड़ने से राज्य में सफाई अभियान को काफी बढ़ावा मिलेगा। सुरेश रैना भारत के स्टार क्रिकेटर हैं। उनकी भारी फैन फॉलोइंग है। मोहम्मद कैफ टीम इंडिया के बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। अब वो राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। वो फूलपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। मनोज तिवारी जाने माने भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। वो अब राजनीति में उतर चुके हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं। राजू श्रीवास्तव मशहूर कॉमेडियन हैं। उनका भी राजनीति से नाता है। पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, अब बीजेपी के नेता हैं। कैलाश खेर जाने माने सिंगर हैं। वैसे तो उनका कनेक्शन कश्मीर से है, लेकिन वो मेरठ में पले बढ़े। मनु शर्मा काशी के बड़े साहित्यकार हैं। राम भद्राचार्य यूपी के बड़े विद्वान हैं। इस वक्त वो चित्रकूट के हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। मोदी के सफाई दूतों में शामिल देवी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। मोदी के नए सफाई दूतों में सबसे पहले क्रिकेटर सुरेश रैना की प्रतिक्रिया आई। ट्वीट कर उन्होंने कहा, सफाई अभियान पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन से मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद यूपी आकर अभियान को सक्रियता से आगे बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री सफाई आंदोलन को एक आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं जिसमें सबकी भागीदारी हो, खासकर देश की बड़ी शख्सियतों की। वाराणसी से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। गंगा सफाई अभियान की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 दूतों में पहला दूत बनाया यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश है कि कुछ कहते नहीं। मोदी के न्योते के सवाल पर अखिलेश चुप्पी साध गए। सर